अंधेरे में किशन की सुबह शुरू होती है। ठंडी हवा, गीली मिट्टी और हल्की चरचराहट। चल रे मोती, थोड़ा और। दिन निकलने से पहले इस खेत को सीधा करना है। कुछ देर बाद वहां किशन का दोस्त श्याम भी आ जाता है। अरे श्याम, तू आ गया। ज्यादा देर मत कर, आज काम बहुत है। हाँ भाई किशन, सुबह से ही देख रहा हूँ, तू रुकता ही नहीं। रुकने का समय कहाँ है। हल रुकेगा तो घर का चूल्हा भी रुक जाएगा। कल रात को भी खेत में ही था क्या? हाँ, पानी का हिसाब देख रहा था। नाली में फिर से मिट्टी भर गई थी। तेरे हाथ कांप रहे हैं, थोड़ा सांस ले ले। सांस तो ले रहा हूँ, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। इस बार फसल ठीक हुई थी ना? ठीक थी, पर पैसा पैसा तो साहूकार के घर में बंद है। तू आज फिर जा रहा है उसके पास? जाऊंगा, मांगना पड़ेगा। मेहनत का दाम बिना मांगे मिलता नहीं। ठीक है, मैं बैल को संभाल लेता हूँ, तू पानी पी ले। हाँ, बस 2 घूंट फिर काम। देख श्याम, मिट्टी से हाथ काले हो गए, पर पेट अब भी खाली है। गांव में सब यही कह रहे हैं, मेहनत ज्यादा फल कम। फल भी होता है, पर किसी और की टोकरी में। किशन और श्याम दोनों आपस में बात करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह किशन गेहूं के बोरे को देखता है, लेकिन बोरे में बहुत कम ही अनाज बचा था। इतने में ही उसकी पत्नी राधा वहां आ जाती है। बस इतना ही? कल तो मैंने 2 मुट्ठी और डाली थी। किशन, बोरी में क्या देख रहे हो आप? राधा, अनाज खत्म हो रहा है, इस हफ्ते कैसे चलेगा? मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? बच्चों के लिए भी तो रोटी चाहिए। मैं ही तो कह रहा हूँ, रोटी चाहिए, इसलिए आज साहूकार से पैसा मांगूंगा। हर बार आप जाते हैं और हर बार वो कल आना कह देता है। इस बार मैं सीधा पूछूंगा, कब देगा? अगली सुबह किशन अपनी पत्नी से कहकर साहूकार से अपनी फसल के रुपए मांगने जाता है। साहूकार के सामने खड़े होकर साहूकार को आवाज देता है। आवाज सुनकर साहूकार अपने घर से बाहर आ जाता है। हाँ किशन, बोलो क्या बात है? सेठ जी, फसल दिए 1 महीना हो गया, पैसे अब तक नहीं मिले। घर में अनाज भी कम है। हाँ, हिसाब तो है, पर अभी मंडी से भुगतान अटका हुआ है। सेठ जी, आप हर बार यही कहते हो, बच्चे भूखे हैं। देखो, मैं भी क्या करूं, धंधा आसान नहीं। धंधा मुश्किल होगा सेठ जी, पर मेहनत तो मेरी भी है। हल मैंने चलाया, रात मैंने काटी। ज्यादा ज्ञान मत दो, तुम्हारा काम फसल देना, बाकी मैं देख लूंगा। काफी देर तक बात करने के बाद भी साहूकार ने किशन को एक भी पैसा नहीं दिया। वह निराश, दुखी होकर वहां से वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त श्याम उसको रास्ते में मिल जाता है। इतनी मेहनत, फिर भी हाथ खाली। किशन, क्या हुआ, मिल गए पैसे? नहीं, फिर से 2 दिन बाद। हमेशा का नाटक, अब क्या करेगा? अब तो गांव का सरपंच ही हमारे जैसे किसानों के पैसे दिलवा सकता है साहूकार से। तू ऐसा कर श्याम, कल सुबह सभी किसानों को लेकर गांव की चौपाल पर बुला लेना। अब तो न्याय पंचायत ही करेगी। इतना कहकर किशन वहां से चल देता है, लेकिन उसे रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। लेकिन तभी उसे एक पेड़ के नीचे कुछ चमकीली रोशनी दिखी। रात गहरी थी और जंगल की ठंडी हवा किशन के चेहरे से टकरा रही थी। फिर भी उस रोशनी ने उसे रुकने नहीं दिया। ये रोशनी, यहाँ कौन हो सकता है? अगर कोई मदद मिल जाए, बस एक रास्ता मिल जाए। वह कुछ कदम और बढ़ता है और आग की लौ के पास एक साधु को ध्यान में बैठा देखता है। बाबा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? साधु बाबा ने किशन को अपने पास बैठाया।
फिर किशन ने अपनी सारी बातें बाबा को बताईं। साधु महात्मा को किशन की बातों में सच्चाई और ईमानदारी दिखाई दी। रोना कमजोरी नहीं है बेटा, जिसके अंदर आग होती है उसकी आंखों में कभी कभी पानी भी होता है। तो फिर मैं क्या करूं? पहले अपने मन को शांत करो। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज रात तुम यहीं रुको। आग की लपटें धीरे धीरे शांत होती हैं। सुबह की पहली किरणें पेड़ों के बीच से झांकती हैं। सांप अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता पत्थर निकालता है। ये कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। इतना कहकर साधु वो चमकीला पत्थर किशन को दे देता है। बाबा को प्रणाम करके किशन अपने राधा सुबह सुबह किशन के बारे में सोच रही थी। कल के गए हैं और अभी तक नहीं आए। बच्चे भूख के मारे तो रहे हैं, पता नहीं साहूकार ने पैसे दिए हैं या नहीं। इतना वो सोच ही रही होती है, तभी किशन वहां आ जाता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। अरे आ गए आप, और कल से कहा थे? और साहूकार ने पैसे दिए हैं या नहीं? बच्चे भूख से रो रहे हैं। राधा की बात सुनकर किशन वहां की सारी बातें राधा को बताईं। किशन की बातें सुनकर राधा बोली, तो इस पत्थर से हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम खुशहाल जिंदगी जी सकेंगे। हाँ राधा, इस पत्थर से हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये देख के गांव वाले किशन के बारे में सोचते हैं। अरे रामू, किशन के पास इतना पैसा आया कहाँ से? कुछ साल पहले तो ये एक एक दाने के लिए तरसता था। हाँ भाई, कुछ साल पहले तो ये बहुत गरीब था। अब अचानक से इतना पैसा कहाँ से मिल? गांव वालों के मन में किशन के बारे ईर्ष्या जलन होने लगी। कुछ सालों बाद किशन बहुत अमीर आदमी बन जाता है और कभी भी किसी को भी किशन की जरूरत होती है तो किशन उस इंसान की मदद करता है। अगले दिन साहूकार किशन के घर जाता है और किशन से पूछता है, भाई किशन, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, इतना पैसा कहाँ से आया? सब अपनी किस्मत और ईमानदारी का फल है। मेहनती और ईमानदार व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता, बस कुछ दिनों भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं।